ओम शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के आधार पर, उसके गुह्य ज्ञान के आधार पर आपको ये बता रहे हैं कि इस गुह्य ज्ञान से मनुष्य की, समाज की, देश की और विश्व की सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो जाता है। सचमुच ये ज्ञान यूनिवर्सल ज्ञान है। आज हम अध्याय 9 ले रहे हैं। पहले अध्याय का पहला ही शब्द, मैं निराकार परमात्मा। तुम्हें आज ज्ञान को संपूर्ण विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानने के बाद मनुष्य इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में परमात्मा ने पुनः अपना परिचय दिया, अपना ज्ञान दिया। उसका ज्ञान तो विशाल है, थोड़ा थोड़ा दिया गया है बहुत अध्याय में। पिछले अध्याय में भी कुछ दिया गया था, हमने उसकी चर्चा की थी। देखिए, आज पहला ही शब्द है, मैं निराकार परमात्मा। लोग कंफ्यूज होते हैं कि श्री कृष्ण कैसे बोल रहे हैं मैं निराकार परमात्मा। इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन विज्ञान सहित ज्ञान, माना ज्ञान वो नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, ऐसा ज्ञान जो विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो, ऐसा ज्ञान भगवान ने दिया है। और अगर हम सचमुच भगवान को जान लें तो शेष कुछ भी जानना शेष न रहे, चित्त शांत हो जाएगा, हमारा उससे नाता जुड़ जाएगा और मन की भटकन के कारण जो संसार में अनेक समस्याएं पैदा हो रही है वो समाप्त हो जाएंगी। एक परमात्मा को जानने से, उससे बुद्धि योग लगाने से, जिसको बार बार गीता में कहा है इस 9वें अध्याय में, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है, केवल मेरे स्वरूप में स्थित होता है, केवल मेरी याद में रहता है, ऐसा दुराचारी मनुष्य भी, देखो कितनी बड़ी बात कही, धर्मात्मा बन जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात है। अगर दुराचारी लोग परमात्मा को जानकर उसके स्वरूप पर स्थित हो जाएं, योग युक्त उससे हो जाएं, निरंतर उसमें स्थित हो जाएं, तो वे धर्मात्मा बन जाएंगे, सज्जन पुरुष बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परमात्मा ने कितनी अच्छी अच्छी बात कही, मेरा परम धाम, मेरे कर्तव्य। ये भी कहा कि क्योंकि मैं साधारण मनुष्य रूप में विचरण करता हूँ, इसलिए मूढ़मती लोग मुझे न पहचानने के कारण मुझे एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। इसका अर्थ है भगवान अपना धाम छोड़कर मनुष्य रूप में आता अवश्य है और आकर वो स्थापना का कार्य करता है, जिसको चौथे अध्याय में कहा गया, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूँ। तो इसमें एक बड़ी गहरी बात है कि सृष्टि के अंत में संपूर्ण भूत समुदाय, मतलब सारी आत्माएं मेरी प्रकृति में समा जाती हैं और फिर मैं उन्हें नए सिरे से कल्प के आदि में रचता हूँ। तो कल्प का भी जिक्र है और परमात्मा के विनाश और स्थापना का भी जिक्र है। तो परमात्मा ये दिव्य कार्य आकर करते हैं, स्थापना, विनाश। विनाश में सभी आत्माएं मुक्त होकर उसके धाम में पहुंच जाती हैं। इसको कहा जाता है मेरे उस स्वरूप में समा जाती हैं। वास्तव में समाने की बात नहीं, वहां जाकर निवास करती हैं और फिर सृष्टि शुरू होती है सतयुग, तो फिर वो नीचे आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो परमात्मा आते हैं। कोई ये कहे वो नहीं आते, वो गलत हो गया। दूसरी बात, वो कर्म भी करते हैं, ये भी उसका कर्म है। लेकिन बहुत गहरी बात कही कि ये कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि मैं उदासीन की भांति, यानी अनासक्त भाव से, साक्षी भाव से ये अपने दिव्य कर्म करता हूँ। तो हम इन रहस्यों को अच्छी तरह समझें। इनके आधार पर मैं आपको परमात्मा के परिचय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो निराकार है। निराकार का अर्थ
ये नहीं होता कि उसको कोई आकार नहीं है, बिना आकार की तो कोई एंटिटी, कोई शक्ति होती ही नहीं, लेकिन उसका आकार इतना सूक्ष्म है कि उसे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए पीछे उसको कहा गया था, मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ। बहुत सूक्ष्म आकार है उसका। तो बिल्कुल बिंदु स्वरूप है वो, प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है और परम धाम का वासी है। ये परम धाम शब्द कई बार गीता में आ गया है। उसको परम पद कहीं कहा गया, कहीं मेरे परम धाम में ऐसा शब्द यूज किया गया। हम मनुष्य यही तो भूल गए, हम इस संसार में कहाँ से आए थे, हमें कहाँ जाना है। अब बहुत साधक मुक्ति का अभ्यास करते हैं, मुक्ति के लिए बहुत गहरी गहरी साधनाएं करते हैं, परंतु किसी भी साधक को ये पता नहीं है कि मुक्त होकर हम जाएंगे कहाँ। आज तो लोगों ने शमशानों को मुक्ति धाम कह दिया। शमशान मुक्ति धाम नहीं है, वो तो केवल शरीरों का संस्कार करने का स्थान है। मुक्ति धाम तो वो स्थान है, परम धाम, जहाँ आत्माएं मुक्त होकर पहुँचती हैं। तो हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाएं। कर्म उसको बांधते नहीं हैं, क्योंकि वो अनासक्त होकर कर्म करते हैं। तो वो आते हैं, ज्ञान देते हैं, ये तो स्पष्ट है। विज्ञान सहित सत्य ज्ञान जो सब विद्याओं का राजा है, गोपनीय चीजों का भी राजा है, यानी बहुत गहरा सीक्रेट है। जितने भी सीक्रेट हैं उन सब का राजा और सभी विद्याओं का राजा है परमात्म विद्या, परमात्मा को जानना। तो हम इसकी सूक्ष्मता को समझते रहें और इस विद्या को जानकर हम भी परमात्मा की तरह ऐसे कर्म करना सीख सकते हैं ताकि कर्म हमें बांधे नहीं। कर्म मनुष्य को बांध रहे हैं। भगवान कैसे कर्म करता है? वो दूसरे के तन में आता है, मनुष्य तन में आता है, दिव्य कर्म करता है। दिव्य कर्म का अर्थ है वे कर्म जो इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, स्थापना, पालना और विनाश। और निश्चित रूप से ये कर्म तीनों इनके निमित्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो वो इनके भी ऊपर है। ये बात भी मनुष्य को भूल गई। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों को तो दिखाते हैं सब जगह, पर इन तीनों के ऊपर भी तो कोई होगा अवश्य। किसी कंपनी में 3 जनरल मैनेजर हों, उसके ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है या चीफ जनरल मैनेजर होता है। तीनों से काम कराने वाला, तीनों के कार्यों को कंट्रोल करने वाला वही निराकार परमात्मा है। उससे हमें बुद्धि योग लगाना है। उससे यदि हमारी बुद्धि लग जाती है तो उसकी शक्तियां हमें आने लगती हैं। देखिए, इस बुद्धि योग से जो कहा, दुराचारी मनुष्य भी धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि जब बुद्धि परमात्मा में लगती है, जिससे हम बुद्धि लगाते हैं उसके वाइब्रेशन सब में आने लगते हैं। जैसा वो है उसकी गुण, उसकी क्वालिटीज, उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं। अब देखिए, हनुमान से हम ध्यान लगा रहे हैं, हनुमान को भज रहे हैं, हनुमान से हमारा बहुत प्यार है, तो हनुमान जैसी महावीरता हमें आने लगेगी, निश्चित रूप से वो जागृत होने लगेगी। उस जैसा सेवा भाव, उस जैसा भक्ति भाव भक्त के अंदर आने लगेगा, अन्यथा उसकी भक्ति का कोई फायदा नहीं। हम निराकार परमात्मा से बुद्धि योग लगाते हैं, वो शांति का सागर है, शांति आने लगेगी। वो सुखों का सागर है, सुख आने लगेंगे। वो प्रेम का सागर है, उसका प्रेम प्राप्त होने लगेगा, तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, मनुष्य धर्मात्मा बन जाएगा और बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानें, उससे अपना बुद्धि योग लगाएं और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को, ऐसी श्रेष्ठ गति को प्राप्त करें कि हमारे जीवन में कोई समस्या रहे ही नहीं। ये इस योग से ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओम शांति।